नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और वर्ल्ड वॉर लेकर मैं आपके साथ आशीष पांडे। ईरान की सरजमी से उठी वो गूंज जिसने पूरे पश्चिम एशिया से लेकर वॉशिंगटन और तेल अवीव तक हलचल मचा दी है। एक तरफ ईरान की दहाड़ है और दूसरी तरफ अमेरिका इसराइल को खुली चुनौती है। यानी साफ और सीधे शब्दों में कहें तो हालात फिर से विस्फोटक मोड़ पर पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। तेहरान के गलियारों से उठते बयानों ने साफ कर दिया है कि ईरान अब किसी भी प्रेशर या दबाव में नहीं है और उस दबाव की वजह से झुकने के मूड में नजर नहीं आ रहा। उसने साफ कर दिया है अगर सुप्रीम लीडर के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में अमेरिका या इसराइल ने अटैक किया या ऐसा सोचा भी या हिमाकत की तो जवाब करारा मिलेगा, बेहद खतरनाक मिलेगा। लेकिन दर्शकों, कहानी यही खत्म नहीं होती। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई को लेकर एक भावुक तस्वीर ने पूरी बहस का रुख बदल दिया है। श्रद्धांजलि का वो दृश्य और उनके बगल में मौजूद मात्र 14 महीने की पोती का छोटा सा ताबूत और उस ताबूत ने पूरे माहौल को और ज्यादा गमगीन, संवेदनशील और रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर पेश की है। वहीं दूसरी तरफ हॉर्मूज की रणनीतिक जल डमरू मध्य से जुड़ी टोल वसूली की चर्चा, इसकी खबरों ने वैश्विक तेल बाजार में आग जैसी बेचैनी फैला दी है। ईरान ने साफ कर दिया है 60 दिन के बाद टैक्स वसूला जाएगा और इतना ही नहीं, यह भी साफ कर दिया है कि हर एक जहाज से कितना शुल्क यानी क्या चार्ज लिया जाएगा। ईरान की इस सख्ती से अमेरिका परेशान है। तो सवाल यह हो जाता है, क्या ईरान अब समुद्री रास्तों को भी अपनी आर्थिक और सामरिक ताकत का नया हथियार बनाने जा रहा है? स्टेप उठा चुका है और इन सब के बीच कूटनीति की मेज पर पड़ा किलिंग प्लॉट का आरोप सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप जो अपने वादे, दावे और उनसे पलटी मारने की वजह से चर्चा में रहते हैं, उन्होंने किलिंग प्लॉट को लेकर एक कहानी पेश की है और उस कहानी की वजह से घमासान और तेज हो गया है। आरोप, पलटवार, सफाई और चेतावनी, हर तरफ सिर्फ तनाव ही तनाव है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मंच पर भरोसे की दीवारें दरकती नजर आ रही हैं। तो सवाल बड़ा है, क्या यह सिर्फ बयानबाजी की जंग है या फिर सच में दुनिया एक नए टकराव के मुहाने पर खड़ी है? क्योंकि हॉर्मूज की चाल, कूटनीति की आग और नेताओं के तीखे तेवर, क्या आने वाले दिनों में यह तनाव किसी बड़े भू राजनीतिक तूफान का रूप लेगा? और यही देखना होगा कि ईरान की यह दहाड़ दुनिया के पावर कॉरिडोर में क्या नया समीकरण, नई पिक्चर दुनिया के सामने बनाती है या पेश करती है। इसकी इनसाइड स्टोरी सब कुछ अगले 1 घंटे में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की 4 बड़ी खबरों पर कि किस तरह ने ईरान ने चेतावनी दी और कह रहे हैं कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये तस्वीरें देखने को मिली हैं। वो 4 बड़ी खबरें आपके सामने फटाफट रख देते और बताते कि कैसे वर्ल्ड वॉर में पूरी स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है। वर्ल्ड वॉर में सबसे पहले बात होगी ईरान की दहाड़ की। इजराइल और यूएस पर जमकर ईरान बरसा है और आंख दिखाकर साफ यह कहा है कि यह समय मेरे देश की जनता का है, यह समय मेरे सुप्रीम लीडर को श्रद्धांजलि देने का, शोक सभा का है। और इस समय अगर हिमाकत की, इस समय अगर आपने सपने में भी सोचा कि हमला करेंगे तो आपको करारा जवाब मिलेगा, यह ईरान कहता हुआ नजर आ रहा है। और इस चेतावनी की वजह से आप समझिए कि ईरान
सिर्फ और सिर्फ अटैकिंग मोड में नजर आ रहा है। कह रहा है कि हिमाकत मत करना, ऐसी जरूरत मत करना जिससे हमें अपना आपा खोना बैठे और फिर आप पर वो हमला हो जिसकी तस्दीक हम इजराइल में हमला करके देंगे। इस तरह की बातें जो है निकलकर सामने आ रही, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को श्रद्धांजलि दी जा रही। 6 तारीख को सुपुर्द खाक किया जाएगा। पूरा माहौल गमगीन है और उस गमगीन माहौल में अगर किसी तरह से हमला किया गया या किसी तरह की हिमाकत इस तरह की गई या सपने में भी ये बात हमला करने की सोची गई तो ईरान करारा जवाब देगा और ये चेतावनी सीधे सीधे ईरान की तरफ से इजराइल और यूएस को दे दी है। अब ये नौबत क्यों आ रही है ये आपको समझाऊंगा, लेकिन दूसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करेंगे वो आपके सामने रख देते हैं। वर्ल्ड वॉर में दूसरी बड़ी खबर है ईरान की वसूली की, समंदर से कमाई की, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की पूरी पिक्चर है। 60 दिन के बाद पैसा वसूलने की बात सामने आई थी। जहाज वहां से जो भी गुजरेंगे उन्हें अब पैसे देने होंगे, टोल देना होगा। इसको लेकर पूरी रणनीति प्लानिंग प्लॉटिंग जो है वो ईरान की तरफ से बन चुकी है। इसकी कहानी क्या है ये भी आपके सामने रखूंगा, लेकिन तीसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करते हुए हम नजर आएंगे वो आपको बता देते हैं। तीसरी बड़ी खबर है किलिंग प्लॉट पर घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है। अब किलिंग प्लॉट क्या है? दरअसल ट्रंप ने यह कहा कि इजराइल तैयारी कर रहा है ईरान के 2 बड़े नेताओं को मारने की। इजराइल तैयारी कर रहा है कि वो हमला करेगा और यह बात डोनाल्ड ट्रंप को पता चली। मतलब आप सोर्सेस देखिए, ये इनपुट उनको मिलता है और ये इनपुट किसको दे रहे हैं? फिर ईरान को। क्यों दे रहे हैं? और आखिर ईरान के वो 2 बड़े नेता कौन हैं जो इजराइल के निशाने पर थे या नहीं थे? इन सब की कहानी में लेकर आया हूं जो अगले 1 घंटे आपके सामने रखूंगा। लेकिन चौथी बड़ी खबर अब आप समझिए जिस पर हम विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे वो है खामनेई को श्रद्धांजलि और बगल में 14 महीने की पोती। उस तस्वीर को देखने के बाद आप यकीन मानिए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके मन में सवाल आएगा और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर युद्ध से, इस भीषण हमले से, 28 तारीख को किए गए हमले से क्या कुछ हासिल हुआ अमेरिका को? क्योंकि ताबूत बहुत छोटी है और इस ताबूत में जो बच्ची है 14 महीने की है। वो तस्वीर, वो मार्मिक तस्वीर आपके सामने रखूंगा, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरों की। खामनेई के अंतिम संस्कार पर ट्रंप का तंज भी देखने को मिला है। अब आप समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने ईरान को 1 हफ्ते की छूट दी है। अंतिम विदाई पर भी सियासी तकरार, सियासी बयानबाजी डोनाल्ड ट्रंप देने से बच नहीं रहे और ट्रंप के बयान से अब तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर समझिए कि 4 महीने बाद आखिरी सफर पर खामनेई नजर आ। ईरान में बदला बदला के नारे सुनाई दे रहे हैं। उस ताबूत को देखने के बाद, उन 4 ताबूतों को देखने के बाद सिर्फ एक नारा ईरान में गूंज रहा है, वो है बदला बदला। यानी दुनिया के 100 से ज्यादा देशों से प्रतिनिधि एक तरफ पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान के लोगों में नाराजगी है, दुख है, पीड़ा है और वो सिर्फ एक ही चीज की मांग कर रहे हैं कि बदला लिया जाए। अंतिम विदाई का कार्यक्रम 6 दिनों तक चलेगा और यह भी कहा जा रहा है कि 6 तारीख के आसपास यानी 6 जुलाई के आसपास सुपुर्द खाक जो है वो किया जाएगा। लेकिन तीसरी बड़ी खबर आप समझिए, डील पर ट्रंप का बड़ा दावा क्या सामने आया। कह रहे हैं ईरान ने लगभग सभी शर्तें मान ली हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं और ईरान ने अमेरिकी मांगों पर अपनी सहमति भी दिखा दी है, ये भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं और कह रहे हैं कि समझौते की दिशा में बातचीत धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बातें कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर होता है कि सबको पता है। चौथी बड़ी खबर आप समझिए कि चीन पर एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप जो है बरसते हुए नजर आ रहे हैं। पनामा नहर को लेकर चेतावनी दे दी है, अमेरिका किसी भी हाल में ऐसा नहीं होने देगा। समुद्री मार्गों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।